दोस्तों आपसे दरख्वास्त है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आखिरकार श्रीलंका जल उठा। जी हां, इस समय आलम यह है कि कल तक रहे प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष का पुश्तैनी घर फूंक दिया गया है। वे अपने परिवार की जान बचाने के लिए राजधानी कोलंबो से भागकर एक फौजी अड्डे में जा छुपे हैं। एक केंद्र मंत्री को अपनी जान गंवानी भी पड़ी है। सत्ता पक्ष के तमाम लोगों की जान खतरे में है। इस लेख के लिखे जाने तक जनता सड़कों पर आ चुकी है। श्रीलंका का ये हश्र होना ही था। आखिरकार खाली पेट जनता कब तक शांत रह सकती है। जनता का सामूहिक गुस्सा एक लावे की तरह फूट पड़ा है। अब हाल ये है कि राष्ट्रपति से लेकर सत्ता पक्ष में नीचे तक हर किसी की जान खतरे में है। यह स्थिति है, बेकुल उर्फ फौजी अहमद उठेगा और अनल हक का नारा लगेगा। मैं भी हूँ और तुम भी हो। खलक खुदा का नारा लगता रहेगा और जाहिर है कि खलक खुदा का राज बहुत समय तक नहीं चल पाएगा। फौज सड़कों पर उतरेगी और हजारों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे और अब फिर श्रीलंका एक नया राजनीतिक सफर आरंभ करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर श्रीलंका का ये हश्र हुआ क्यों? इसमें क्या केवल राजपक्ष परिवार दोषी है? क्या श्रीलंका की जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं? इस बात के लिए श्रीलंका की जनता को अपने भीतर झांक कर देखना होगा। पहली जिम्मेदारी तो राजपक्ष परिवार की है। पिछले लगभग 15 से 20 वर्षों में परिवार ने तमिल टाइगर एवं श्रीलंका की मुस्लिम आबादी के खिलाफ नफरत की राजनीति बोकर चुनाव जीतने का सीधा सरल फार्मूला जीता है। सबसे पहले 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रमाकरण समेत हजारों तमिल के साथ ज्यादती हुई। वे एक खुला नरसंहार था जिनकी सारी दुनिया ने निंदा की। लेकिन ये इस नरसंहार पर श्रीलंका की बुद्धि और आबादी ने एक केवल ताली बजाई, बल्कि राजपक्ष को बुद्ध आबादी का हृदय सम्राट मान लिया। श्रीलंका में हुए तमिल नरसंहार एवज में श्रीलंका की बुद्धि आबादी ने महिंद्रा राजपक्ष को झोली भरकर वोट दिया। बस राजपक्ष समझ गए कि नफरत की झंडी दिखाकर ही लोगों से वोट लिया जा सकता है। जनता अपनी सारी समस्याएं भूलकर सम्राट को आंख मूंद कर वोट देती रहेगी। जब तमिल नफरत की आग में मुंद होने लगी तो श्रीलंका में मुसलमान नफरत की आग फैलाने लगे। राजपक्ष चुनाव जीतते रहे। हद ये है कि श्रीलंका संविधान के अनुसार महिंद्रा राजपक्ष राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा कर लिए। अब उन्होंने ये चाल चली कि अपने भाई गोटाबाया को राजपक्ष को राष्ट्रपति पद का चुनाव जिता दिया जाए। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करके केवल सत्ता की कमान अपने हाथों में रखी, बल्कि वही नफरत राजनीति का बाजार गर्म रखा। वह चुनाव जीतते रहे और इधर देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ती रही कि देश कंगाल हो गया और जनता सड़कों पर आ गई। एक लंबे समय तक यही जनता नफरत की आग में मकसद रही। एक लंबे समय तक यही जनता नफरत की आग में मदमस्त महिंद्रा राजपक्ष को बौद्ध सम्राट मानकर आंखें मूंद कर वोट देती रही। जब पेट की आग से जनता की आंखें खोली तो बहुत देर हो चुकी थी। यह समझ में आने में 2 दशक निकल गए। जिसको वह बुद्ध सम्राट समझ रहे थे वह रावण निकला। अब लंका जल रही है और आधुनिक श्रीलंका का रावण पूरी तरह से भागा हुआ है। भारत के पड़ोस में श्रीलंका पहला देश नहीं जो नफरत की आग में झुलस रहा है। इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। इसमें सटा हुआ पाकिस्तान न जाने कब से इसी राजनीति का शिकार है। पाकिस्तान में जिया उल हक ने भारत से नफरत की झंडी चढ़ाकर देश को इस्लाम धर्म की अफीम चटाकर पाकिस्तान के सारे संसार में जिहाद फैलाने का काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका पर आतंकी हमले कर रहे हैं। जहां पाकिस्तान जिहादियों के कदमों के निशान मिलने लगे हैं, वहीं जिहादियों ने कश्मीरी जन्नत को जिहाद बनाकर रख दिया है। लेकिन इनका नतीजा, उनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। पिछले लगभग 30-40 वर्षों में पाकिस्तान जनता के सिर पर फौज सवार है। उधर WHO के आंकड़ों के अनुसार भारत में 48 लाख लोग कोविड महामारी में मारे जा चुके हैं। साथ ही करोड़ों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन हर चुनाव में बीजेपी ही जीतती है। स्पष्ट है कि श्रीलंका की तरह हमारी जनता पर भी नफरत की राजनीति का नशा अफीम के समान छा चुका है। अब जनता आंख खोलकर नहीं बल्कि नशे में आंख मूंद कर वोट डाल रही है। अब तो डर लगने लगा है कि भारत भी श्रीलंका के रास्ते आगरे है। आसार कुछ अच्छे नहीं है। हमारा देश भी कभी तमिल टाइगर नरसंहार के समान नफरत की राजनीति गुजरात में सन 2000 में मुस्लिम नरसंहार से हुई थी।